हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो ऑफ शेयर्स का। आज डेट है सर, डेट क्या है? आज है 5 जून। इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। बीजेपी की सीट्स जो है 240 है, प्लस कुछ दिखा रहे हैं न्यूज चैनल पे। इनका कांग्रेस का एनसी का 99 है, जो इनकी इंडिया अलायंस है इसका। मेन तो ये दो ही है, बाकी समाजवादी पार्टी यूपी वगैरह में भी काफी सीट्स ली है इसमें। ठीक है जी, ये तो इलेक्शन की छोटी सी बात। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो ऑफ शेयर्स। अब भैया रेशियो ऑफ शेयर्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि जो रेशियो है उस पे अमाउंट कितना लेना होता है। कई बार तो क्वेश्चन में लिखा होता है रेशियो एट द रेट ऑफ 5 फुली पेड अप, एट द रेट ऑफ 10 फुली पेड अप, एट द रेट ऑफ 5। खाली लिखा होगा एट द रेट ऑफ 5, या फिर लिखा होगा फुल्ली कोल्ड अप। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी चीज को आज हम सीखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। ठीक है जी, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो रेशियो का होगा। और ऐसा करेंगे कि इस सेशन में हम बना देंगे पूरा रेशियो के रिलेटेड जो भी टॉपिक है, और अगले सेशन में जो कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं, या फिर ये समझ लीजिए ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारा जो ये फोर फीचर का जो टॉपिक है ये दम तोड़ देगा, यानी कि हमारे एक तरह से टॉपिक ही हो जाएगा इशू शेयर्स का कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेम, लेट मी चेक द फ्रेम। फ्रेम इज ओके, वेल एंड गुड। ठीक है जी। हटाओ इसको, परेशान कर देता है यार ये वक्त साला। देखिए रेशियो में आपको पता है, सबसे पहले प्रोसेस में थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले कंपनी क्या करती है? शेयर को इशू करती है। कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। उसके बाद अगर आप कोई पैसा पेमेंट नहीं करते हो तो कंपनी क्या कर देती है? उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। ठीक है जी। क्या अगर सबसे पहला इशू ऑफ शेयर्स होता है, इशू ऑफ शेयर्स, फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इस सब की मैं एंट्री आपको समझा चुका हूं, इशू की भी कंप्लीट और फॉरफीचर की भी कंप्लीट। अब इसमें थर्ड जो टॉपिक आता है वो आता है री इशू ऑफ शेयर। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो फॉरफिटेड जो शेयर्स थे इनको वापस से पब्लिक को दे दिया है, री इशू कर दिया है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको बड़े ही। एक एम लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर इशू किए थे। कितने शेयर इशू किए थे भैया? 1 लाख शेयर। अब 1 लाख शेयर जब इशू किए थे तो कोई एक राम नाम का एक शेयर होल्डर है, राम। राम ने, जिसके पास मान लेते हैं कितने शेयर्स थे, 500 शेयर ले लेते हैं। राम के पास 500 शेयर्स थे। उसने एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, 6 रुपए की अलॉटमेंट हो गई, और भैया 2 रुपए की एप्लीकेशन हो गई, और 2 रुपए की फर्स्ट फाइन कॉल, यानी कि 10 रुपए का जो एक शेयर था उसने ये पेमेंट कर दी, ये कर दी, लेकिन वो ये पेमेंट नहीं कर पाया, यानी कि उसने 2 रुपए पेमेंट नहीं की है। तो 500 पे 2, उसने 1000 रुपए पेमेंट नहीं करने के कारण उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया है? फॉरफिट कर लिया गया है। कंपनी ने कहा है कि भैया, कंपनी ने उसको नोटिस भेजा होगा पहले कि भैया पैसा वापस दे दो दे दो दे दो। उसने कहा नहीं है नहीं है नहीं है, तो कंपनी कहती है फॉरफीचर फॉरफीचर फॉरफीचर। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया? इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। जब कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया तो उन्होंने देखो 8 रुपए तो इस बंदे ने पेमेंट कर रखी थी, तो 500 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 8 पंजे 40, तो 4000 जो रुपए थे वो फॉरफिट कर लिए थे, और कंपनी ने इनको डाल दिया होगा फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है। अब कंपनी कहते हैं इन शेयर्स को हम क्या करते हैं? री इशू करते हैं। क्या करते हैं? री इशू करते हैं। हम इसी एग्जांपल से पूरे क्वेश्चंस को कर लेंगे, ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। यहाँ पे इसकी शेयर की फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना भैया? टोटल कोल्ड अप कितना है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ द शेयर्स इनटू में कोल्ड अप मनी। तो नंबर ऑफ द शेयर्स कितने हैं? 500, इनटू में कोल्ड अप मनी कितना है? पूरा का पूरा 10। कोल्ड अप मनी वो मनी होता है जो कंपनी मांग चुकी है, जो कंपनी कॉल कर चुकी है वो। ये नहीं कि कितनी पेमेंट हुई है, नहीं, जितना कंपनी ने पैसा मंगा लिया है उतनी पेमेंट की, नहीं कि वो आपके ऊपर है। तो कोल्ड अप मनी कितना आ गया? पूरा का पूरा 10। तो आ जाएगा 5000। 5000 कैसे आया? 500 इंटू में 10। ठीक है। अब आ जाएगा टू शेयर फॉर फीचर।
शेयर फॉर फीचर में वो पैसा जाता है जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है शेयर्स पे, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ये हमेशा ध्यान रखना। तो 6 और 2 8 रुपए आपको मिल चुके थे, कितने शेयर्स पे, 500 पे, तो 8 पंजे 40, 4000 रुपए आपको मिल चुके हैं। कितने नहीं मिले, 2 रुपया नहीं मिला, कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे, यानी कि 1000 रुपए आपको नहीं मिले। और किस कॉल पे नहीं मिले, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे आप यहाँ पे, कितना, 1000, ये आ जाएगी आपकी फोर फीचर की एंट्री। अब आता है री इश्यू का केस। तो री इश्यू में ऐसा करते हैं, हम अलग अलग केस ले लेते हैं, जितने भी केस है आपके फुली पेड वगैरह के उसके हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले री इश्यू का मतलब ही समझ में आना चाहिए था। री इश्यू का मतलब क्या, जो शेयर 500 शेयर जो फोरफिट किए हैं राम के हमने, अब किसी और बंदे को हमें ये शेयर्स को इश्यू करना है, तो इसको बोलते हैं री इश्यू ऑफ शेयर्स। यानी कि 500 शेयर्स को अब आप क्या कर रहे हो, री इश्यू कर रहे हो। किसको मान लेते हैं, कोई भी एक नाम लेते हैं, श्याम ले लेते हैं। शाम को हमने 2-3 कंडीशंस बनेंगे भैया, या तो 500 या उससे कम, सीधी सी बात है। आपके हाथ में 500 शेयर्स है, तो आप कितने शेयर इश्यू कर सकते हो, मैक्सिमम 500। या तो 500 करोगे, या फिर कहते हैं शाम को कर दिया 300 और मोहन को कर दिया 200, कैसे भी कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे एक शेयर होल्डर उठा रहे हैं, मान लेते हैं समझने के लिए, 500 शेयर को शाम को आपने ट्रांसफर कर दिया है, तो हमने री इश्यू कर दिए शेयर्स किसको, शाम को। कितने शेयर, पूरे के पूरे कंप्लीट 500 एट द रेट ऑफ, अब यहाँ पे आता है केसेस जहां पे बच्चों को दिक्कत होती है, एट द रेट ऑफ, यहाँ पे लिखा है 5, बस इसके आगे कुछ नहीं लिखा भैया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ने दे दिया री इश्यू ऑफ शेयर्स टू शाम, कितने, 500 के 500 पूरे, एट द रेट ऑफ ₹5, बस, ना फुल्ली पेड अप ना कोल्ड अप, कुछ नहीं लिखा। तो क्या करना है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को समझिए, मैंने क्या बताया, यहाँ पे इशू किए हैं शाम को शेयर्स 500 एट द रेट ऑफ 5। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो प्लीज नोट डाउन इसको कर लीजिए, क्योंकि इसी एग्जांपल से मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दूंगा। इसी एग्जांपल पे अलग अलग डिफरेंट केसेस ले लेंगे, मुझसे उसको सोल्व करेंगे, तो प्लीज इसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है जी, लिख लिया ये क्वेश्चन। अब देखिए इसका आंसर समझिए, इसने लिखा है एट द रेट ऑफ ₹5, ₹5। अब समझना, इसके आगे क्वेश्चन ने फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि फुल्ली पेड अप कोल्ड अप, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ क्वेश्चन में रीच ऑफ शेयर्स ऑफ 500 टू श्याम एट द रेट ऑफ ₹5, बस। इसका आंसर कैसे करें, अब आपको समझ लेना है कि ₹5 आपको पूरे के पूरे मिल गए हैं, बस ये समझ लेना, मतलब पूरे के पूरे ₹5 मिल गए। अब शाम आपको ₹1 भी नहीं देगा, क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन अब ये कहना चाह रहा है कि शाम ने पूरे कंप्लीट पैसे दे दिए 5। सर शेयर तो ₹10 का था भैया, शेयर तो ₹10 का था, ये खाली ₹5 दे रहा है। तो अब ये शाम कहता है सुनो भैया सेकंड हैंड माल है। मैंने कहा सेकंड हैंड माल, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो भैया, ये तो शेयर की बात हो रही है, आप तो माल बोल रहे हो। वो कह रहा है सुनो ये फोर्थ फीचर वाले शेयर्स हैं। मैंने कहा हाँ। शाम आगे कहता है क्योंकि ये फोर्थ फीचर वाले शेयर्स हैं मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों, वो बोला मेरी मर्जी, मेरे को इशू करना है तो करो वरना मत करो। तो कंपनी कहती है चलो ऐसा करते हैं, इससे ₹5 ही ले लेते हैं। कंपनी के मैनेजर को फायदा दिख रहा है, यहाँ पे क्या फायदा दिख रहा है भैया, कंपनी के मैनेजर ने ₹10 के ऊपर ₹8 तो ऑलरेडी ले चुका है वो दूसरे पहले वाले बंदे से। लॉस में कितना है, ये ₹2 के लॉस में है कि ₹2 पेमेंट नहीं करी, इसे 5 मिल रहे हैं। इससे कितने मिल रहे हैं, 5, फायदा है कंपनी को, हाँ है। तो अब कंपनी का मैनेजर बोलता है चलो श्याम भैया एक काम करो, आप ₹5 दो और नक्की करो, सेकंड हैंड माल है ना, पूरा का पूरा नहीं देना चाहते ना, कोई बात नहीं, ₹5 दो और ये लो शेयर। अब शाम को ₹10 का शेयर ₹5 में मिल गया, यानी कि कंपनी ने शाम को ₹10 का शेयर कितने रुपए में दे दिया, ₹5 में, यानी कि कंपनी का यहाँ पे लॉस हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। अब सीधी सी बात है, ये री इशू की एंट्री है, इशू की एंट्री तो यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट होना ही है, क्रेडिट सॉरी। तो सबसे पहले आएगा बैंक में पैसा। अब एक बात बताइए, बैंक में पैसा कितना आएगा, 500 शेयर्स पे ₹5 मिल गए, 2500। कोई दिक्कत है इस चीज में कि भैया ₹5 मिले हैं, ₹5 बस, फुल स्टॉप, ना फुल्ली पेड अपना कोल्ड कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब ये होता है कि बस यही पैसा मिलेगा, इसके बाद ₹1 आपको नहीं मिलेगा। एक तरीके से ये फुल्ली पेड अप ही होता है, क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, तो एक तरीके से ये फुल्ली पेड अप ही होता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 2500 से। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या क्वेश्चन ने कुछ कह रखा है कोल्ड अप फुल्ली अप, कुछ नहीं, तो हम ये मानेंगे कि पूरा का पूरा पैसा
कोल्ड अप हो चुका है, और वैसे भी एक्चुअल में हो चुका है, ये पूरे के पूरा पैसा कोल्ड अप हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू में 10। मैं हर एक एंट्री के नीचे अमाउंट लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 500 इंटू में 10 तो ये आ जाएगा 5000 रुपीज। अब भैया एंट्री मैच नहीं हो रही, देखो यहाँ पे डेबिट में 2500 है, क्रेडिट में 5000 है। डबल एंट्री सिस्टम कंसेप्ट कहता है कि आप ऐसा करिए कि दोनों साइड सेम आए, डेबिट भी और क्रेडिट भी। मैंने कहा ये कैसे किया जाए, तो आपको कॉमन सेंस लगानी है। क्या यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 5000 में मिलने चाहिए थे? मैंने कहा हाँ मिलने चाहिए थे। कितने मिले हैं? 2500। तो 2500 कम मिले हैं। मैंने कहा क्या इन फ्यूचर मिलेंगे? नहीं। श्याम बोला मैं 5 रुपए दूंगा, इसके बाद मैं कभी भी रुपया नहीं दूंगा। तो क्या कंपनी को यहाँ पे लॉस नहीं हो गया 2500 रुपए का? हुआ तो है। तो क्यों? क्योंकि कंपनी इन फ्यूचर में शाम को और रुपए मांग ही नहीं सकती, सिर्फ 5 पे डन कर दिया था हमने। तो यहाँ पे आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, एक तरीके का लॉस। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना? 2500। 5 रुपए का लॉस हो गया 500 के ऊपर 2500 का। ठीक है, ये हो गई आपकी रीइश्यू की एंट्री। अगर आप इसमें कैपिटल रिजर्व में से पूछेंगे तो मैं कहूंगा भैया देखो 4000 यहाँ पे था, 2500 डेबिट हो गया, यानी कि 1500 रुपए बचा कैपिटल रिजर्व में। तो मैं यहाँ पे एक और एंट्री पास कर दूंगा, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। समझ लेना यार, ये राइटिंग थोड़ी सी नीचे है। टू कैपिटल रिजर्व कितना? 1500। कैसे? 4000 से इसको पहले मैंने क्रेडिट करा, 2500 से इसको मैंने डेबिट कर दिया, बचा हुआ मेरा प्रॉफिट बच गया, यानी कि 1500 रुपए आपको अब भी प्रॉफिट हो गया, और वो प्रॉफिट आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो ये था पहला आसान सा केस कि अगर यहाँ पे मिला आपको क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ ये कहता है कि इतने रुपए में इशू कर दिया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो आपको मानना है फुली पेड अप है। और 5-10 रुपए का शेयर अगर आप 5 रुपए पे दे रहे हो तो 5 रुपए का लॉस हो जाएगा, और ये आपको फोर फीचर से ले लेना है। ये बड़ा ही सिंपल केस था। ऐसे सारे ही केस सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल थोड़ी ना है। ठीक है जी, किसी बच्चे को इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकता है। मैं अब करा रहा हूं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अरे यार नेक्स्ट केस में कहता है कि भैया ये पहला केस है भाई, ये क्वेश्चन भैया, लेकिन केस अलग अलग है। सेकंड केस कहता है कि ₹5 फुल्ली पेड अप, ₹5 फुल्ली पेड अप। इसका मतलब भी यही है, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में एंट्रियां सेम होंगी। क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो हम उसको एज फुली पेड अप ही मानते हैं, और अगर क्वेश्चन खुद बोल देता है फुली पेड अप, अब भैया इसका फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? फुली पेड अप का मतलब यही होता है कि भैया मान लेते मैं श्याम हूं, तो श्याम कहता है कि भैया मैं इतने ही रुपए दूंगा, इसके बाद में एक भी रुपए नहीं दूंगा, यानी कि फुली पेड अप मानो इस शेयर को। आप ये मान के चलो बस इतने ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। फुल्ली पेड हो चुका है, इसके बाद कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो 10 रुपए का शेयर है और 5 रुपए मिल रहे हैं, तो 5 रुपए का लॉस हो जाएगा, सेम एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये वैसे कम का कोल्ड अप का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, वरना मैं यहाँ पे कम कोल्ड अप कर लेता, 8 कोल्ड अप करता तो एंट्रियां अलग होती। एक काम करता हूँ, मैं बुक का एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, उसके जो केसेस दे रखे हैं। एक टीएस गिरवाल में क्वेश्चन है जिसमें सारे के सारे केसेस दे रखे हैं, ये 4-5 जो भी केसेस है वो सारे दे रखे हैं, मैं उनको यहाँ पे करा देता हूँ। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि रेशियो क्या होता है, कैसे होता है। अब इसको मैं क्वेश्चन के साथ आपको टॉपिक को समझा रहा हूँ। ए राजा जी, पंचायत देख लिए हो? ए भैया सचिव जी, मजा आया पंचायत में? विधायक जी पे इंजाम लगा दिए। राजा जी ना 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 ना। लेट्स डू इट बॉयज। चलिए, एक क्वेश्चन है जो हम बुक का उठा लेते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 47 है। जिस बच्चे के पास टीएस की रिवाल है वो खोल ले, और नहीं है तो प्लीज कृपया करके आप यहाँ पे इसको पोज करके क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। 47 इसमें अलग अलग केसेस दे रखे हैं, हम एक एक क्वेश्चन को अलग अलग केसेस के हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। नवलक्ष्मी एक कंपनी है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ।
नव लक्ष्मी नव लक्ष्मी लिमिटेड एक कंपनी है जो फॉरफिट करती है 500 शेयर्स। क्या कर लिए इन्होंने? फॉरफिट कर लिए हैं। कितने शेयर? 500 शेयर्स को इन्होंने फॉरफिट कर लिया है। चलिए, और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। कितने रुपए की है फर्स्ट कॉल? 3 रुपए की, 3 पर शेयर। यानी कि इन्होंने कोई फर्स्ट कॉल करी होगी 3 रुपए की, उसमें इन्होंने 500 शेयर पे ये कॉल का पैसा नहीं मिला है फर्स्ट कॉल पे। ठीक है। सेकंड कॉल जो द फाइनल कॉल येट टू बी मेड। अब यहाँ पे देखिए, द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज येट टू बी मेड। इसका मतलब ये पैसा मंगाया नहीं है कंपनी ने, अभी मंगाना बाकी है। कोई बात नहीं, लिख देते हैं हम यहाँ पे सेकंड कॉल इज येट टू बी मेड। मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं फ्रेम देख लेता हूँ क्या येट वगैरह होने पे आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, इज येट टू बी मेड। आगे देखते हैं। ऑल द शेयर्स आर फॉरफिटेड, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। यानी कि सारे के सारे जो शेयर्स फॉरफिट किए थे 500 के 500 सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। अच्छा, अब ये रीइश्यू कैसे कैसे करें? इनका केस ये है कि भैया पहला केस, दूसरा केस, तीसरा और चौथा। यानी कि आपका बेसिक क्वेश्चन यहां तक खत्म हो जाता है। ये हर एक केस में क्वेश्चन सेम होने वाला है कि कोई एक नई कंपनी थी नव लक्ष्मी लिमिटेड की, उन्होंने 500 शेयर को फॉरफिट कर लिया है। नॉन पेमेंट कितने रुपए की है? 3 रुपए की। यानी कि फर्स्ट कॉल करी गई थी कंपनी के द्वारा 3 रुपए की। 500 शेयर्स वाला कोई एक शेयर होल्डर होगा, राम श्याम जो भी है, उसके पास पैसा नहीं था। वो कहता भैया मेरी औकात नहीं है पैसा देने की। तो कंपनी कहती है नहीं है, वो कहता नहीं है, नको नको। तो बोलता है, कंपनी कहती है फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड। अब कंपनी फॉरफिट कर लेती है और फिर उनको रीइश्यू कर देती है। रीइश्यू कैसे कैसे करती है? अलग अलग केस है। समझ में आया? तो अब ऐसा कर लेते हैं, इसकी सबसे पहले फॉरफिटेड की एंट्री कर लेते हैं। इसकी पहले एक फॉरफिट की एंट्री होगी जो कॉमन होगी, रीइश्यू की एंट्री तो चेंज होने वाली है, तो फॉरफिट की तो कॉमन है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कितना आएगा? सीधी सी बात है, नंबर ऑफ द शेयर्स इनटू में कॉल्ड अप मनी। नंबर ऑफ द शेयर्स कितने हैं? 500। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 500 इनटू में कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी कितना है? अब यहाँ पे समझना, कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। 5 क्या लिखा मैंने? डेट लिखी थी क्या ये? ठीक है, 10 रुपए का शेयर है। कैसे कैसे कर रखा है इन्होंने कि भैया फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 3। और सेकंड कॉल कितने की है? सेकंड कॉल इज येट टू मेड। सेकंड कॉल है फाइनल कॉल जो है 2 रुपए की। जो सेकंड कॉल है वो 2 रुपए की, येट टू बी मेड। इसका मतलब है सेकंड कॉल कंपनी ने अभी नहीं की है। सेकंड कॉल कंपनी ने नहीं की है, तो कंपनी ने कितनी कॉल नहीं की? 2 रुपए की। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, ये फाइनल कॉल है, ठीक है, फर्स्ट कॉल ये हो गई। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को मिला के कितना रुपए हो रहे हैं? 5, यानी कि 5 रुपीज। टोटल एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 में से 5 गए, बचे कितने? 5। यानी कि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे 5 रुपए मिल चुका है। अलॉटमेंट पे और एप्लीकेशन पे 5 रुपए मिल चुका है। क्या ये चीज समझ में आई? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ने कह रखा था कि फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है और फाइनल कॉल जो कि सेकंड कॉल है वो 2 रुपए की है, और ये अभी पैसा मंगाया नहीं है। तो कॉमन सेंस लगाओ, 2 रुपए की फाइनल कॉल है, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कितना हुआ होगा? 5 रुपया। तभी तो मिलके 5 और 3 8 तो 10 बनेंगे। ठीक है जी। और ये वाला वो पैसा पेमेंट कर चुका है। उसने जो डिफॉल्ट किया है वो फर्स्ट कॉल को पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है। 500 शेयर्स पे ये वाला पैसा नहीं मिला। क्या ये चीज क्लियर है? 500 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले। क्या ये वाला पैसा मिल गया? भैया ये मंगाया ही नहीं है कंपनी ने, ये कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है। इसका मतलब ये वाला तो कॉल्ड अप ही नहीं है। हमें सिर्फ यहां तक ही क्वेश्चन करना है, ये वाला कॉल्ड अप मनी हमें कुछ नहीं करना इसका। क्या चीज समझ में आती है? हाँ जी। तो इसमें कॉल्ड अप मनी कितना हुआ? 5 और 3 8। 2 रुपए नहीं, 2 रुपए येट टू बी मेड लिखा हुआ है, यानी कि 2 रुपए की कॉल नहीं करी गई है। तो कॉल्ड अप मनी कितना हुआ? 5 और 3 8। इसीलिए मैं यहां पे लिखता हूं 8।
क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द शेयर इनटू में कोल्ड अप मनी, और कोल्ड अप कितना है 5 और 3 8। मिला हो या ना मिला वो अलग बात है, लेकिन कंपनी ने कॉल कितना कर लिया ये देखना होता है बस। तो ये कितना आ जाएगा 5 और 8 40, 4000 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी? आई डोंट थिंक सो। क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है जो मैं यहाँ पे लिखूं? नहीं। तो सीधा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन तो मिल चुका है, क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो पैसा नहीं मिलता वो यहाँ लिखना होता है। कितना पैसा नहीं मिला? कितना नहीं मिला? 500 इंटू 3 1500। कितना नहीं मिला? 500 इंटू में 3 1500। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। और 2 शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा? जो पैसा मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 5 रुपया। कितने पे? 500 पे। तो 500 इंटू में 5 2500। 500 इंटू में 5 2500। क्या ये टोटल सेम आ रहा है? 2500 और 1500 4000। बिल्कुल ही। क्या ये एंट्री ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया आपके फॉर फीचर की एंट्री। ठीक है, मेरे को चाहिए था यहाँ पे ये कि शेयर फॉर फीचर में कितना डाल दिया और टोटल कोल्ड अप मनी कितना है। मेन ये 2 पॉइंट थे, मैंने दोनों पॉइंट क्लियर कर लिए। अब आता है रीइश्यू का केस। अब क्या आता है? रीइश्यू का केस। तो केस नंबर 1 आता है इफ द शेयर, देखिए वही जो चीज मैंने बताई थी, इफ द शेयर्स आर रीइश्यू फॉर 5 पर शेयर, और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोल्ड अप है, फुली पेड अप है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? फुली पेड अप। आप बोलेंगे कि किसी बंदे को हमने जो 5 शेयर थे ना वो सारे के सारे रीइश्यू कर दिए हैं, और रीइश्यू कितने में करे हैं? 5 पर शेयर। इसका मतलब आपको रीइश्यू की यहाँ पे एंट्री करनी है, और एंट्री क्या लिखेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा मिलता है वो रीइश्यू पे टाइम पे पैसा मिलेगा। कितने शेयर्स पे? 500 शेयर्स पे। कितना पैसा मिल रहा है? 5 पर शेयर। पहला केस कर रहा हूं भैया मैं, 5 पर शेयर। 5 का मतलब कितना हो गया? 2500 रुपए। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कोल्ड अप कितना है? टोटल जो मांग रखा है वो। फुली पेड अप का क्वेश्चन है ये। समझ में आ रही है बात? तो अब आप यहां पे लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल। अब इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है सेम भाई, इनटू में कोल्ड अप। नंबर ऑफ द शेयर्स 500 इनटू में कोल्ड अप 8। ये यहाँ पे वो पैसा आता है जो कंपनी अब तक टोटल शेयर्स पे मांग चुकी है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए फुली पेड अप माना जाएगा। और फुली पेड अप का मतलब इस क्वेश्चन में ये है, फुली पेड अप का मतलब ये नहीं कि 10 जितना मांग रखा है उतना। कितना मांग रखा है? 8 रुपए मांग रखा है। तो फुली पेड अप का मतलब है 8 रुपए के बदले में सिर्फ 5 रुपए देके वो चला गया, तो लॉस हो गया। भैया 8 रुपए आपको लेने थे, कितने लिए हैं? 5 रुपए लिए, तो 3 रुपए का लॉस हो गया। और वो लॉस कहां जाएगा? शेयर फॉर फीचर में। आप लिखेंगे यहाँ पे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितने से? 500 इंटू में 3 1500 से, और ये चला जाएगा 8 5 40 4000 से। क्या ये एंट्री क्लियर है? इस केस में फुली पेड अप का मतलब यही एक तरीके से कि भैया ये 8 रुपए ही आपने मंगाए हैं और 8 रुपए के बदले में उसको 5 रुपए ही मिले हैं। अगर क्वेश्चन खुद बोलता कि एज ये फुली पेड अप हो, यानी कि क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा था ₹5, कहा मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्या? ₹5 वाला, कोई बात नहीं केस लिख लेते हैं इसमें अगला। जैसे कि ये फुली कोल्ड अप फुली पेड अप, तो क्वेश्चन मानेंगे कि 10 रुपए हमने ले लिया है। क्वेश्चन साइलेंट था, कुछ नहीं था। इसका मतलब जितना कॉल किया है ना अब तक, जितना कॉल किया है ना अब तक, जितना कॉल किया है ना अब तक, कितने कॉल कर लिए? 8 रुपए कॉल कर लिए। उनमें से सिर्फ 5 रुपए दे के वो चला गया, कहता बाकी के पैसे नहीं दूंगा, मेरे को बेचना है तो बेचो वरना मत बेचो। तो कंपनी कहती है ठीक है 5 रुपए दे दो, और जब हम 2 रुपए बाद में मंगाएंगे ना, ये कॉल करना बाकी है, वो तो पेमेंट करेगा ही। कॉमन सेंस है, जब कॉल करी जाएगी तो ये पैसा ये भी देगा ये। ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको ऐसे करना होता है, नंबर ऑफ द कोल्ड अप लेके यहाँ पे लिख के आपको ये लॉस वगैरह डाल लेना होता है। ठीक है, अब आता है सेकंड केस। ये तो था फर्स्ट केस, ये एंट्री कॉमन रहेगी हर एक केस में, बस ये एंट्री चेंज होगी। अब आता है सेकंड, इफ द शेयर्स आर रेशियो फॉर 9 पर शेयर, फॉर 9 पर शेयर यानी कि 9 रुपए पर शेयर, 9 पर शेयर, और आगे लिखा है ₹8 कोल्ड अप। आगे क्या लिखा है? ₹8 कोल्ड अप। कॉमन सेंस बढ़ाओ कि भैया ₹8 कोल्ड अप कितने हैं?
8। पैसे कितने दे रहे हो? 9। ज्यादा नहीं दे रहे हो, यानी कि कंपनी की रेपुटेशन है। कंपनी कहती है सुनो भैया श्याम, 8 रुपए का शेयर है, यानी कोल्ड अप कितनी अभी तक? 8। 9 रुपए दोगे तो ही शेयर मिलेगा, यानी कि प्रीमियम 1 रुपए का। समझे बाबू? ये साफ साफ बोल देता है 8 कोल्ड अप है मेरा, अभी 2 रुपए इन फ्यूचर मंगाऊंगा तो वो भी देना पड़ेगा, और अभी के लिए 9 रुपए दो। श्याम कहता है यार अभी के लिए 9 रुपए दूं और 2 रुपए बाद में देना पड़ेगा, तो टोटल तो मैंने 11 दे दिया, और शेयर की वैल्यू तो 10 थी। मैंने कहा यही तो है खेल, इसीलिए तो 1 रुपए का प्रीमियम डालूंगा मैं। यानी कि अगर 8 रुपए कोल्ड अप है और आपने 9 रुपए शेयर मांग रहे हो, तो यानी कि 1 रुपए आप ज्यादा मांग रहे हो। 1 रुपए किसका मांग रहे हो? प्रीमियम का मांग रहे हो। इसीलिए आप यहाँ पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में तो सीधा मुंह उठा के उतना लिख दो जितना मिला है, काम खत्म। 500 शेयर पे कितना रुपए मिला है? 9 रुपए मिला है, तो 9 पंजे 45। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर में फेस वैल्यू डाल दो भैया। कोल्ड अप कितना है? 8, तो आप लिखेंगे 500 इंटू में 8, 8 पंजे 40, 4000, और बाकी बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 500 इंटू में 1, 500। क्या ये चीज समझ आती है? दोबारा देखिए, क्वेश्चन ने बोला था इफ द शेयर्स आर रेशियो फॉर 9 पर शेयर 8 रुपी कोल्ड अप, इसका मतलब 8 रुपए का शेयर आप 9 रुपए में बेच रहे हो, तो 1 रुपए का प्रीमियम मांग रहे हो। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर 8 कोल्ड अप 2 रुपए का क्या होगा? ये 2 रुपए फ्यूचर की बात है, जब मंगाया जाएगा तो मंगाया जाएगा, इसको ये भी पेमेंट करना पड़ेगा। अभी के लिए समझो 8 रुपए का शेयर 9 रुपए में बेच दिया। इस केस में 8 रुपए का शेयर 5 रुपए में बेचा था तो 3 रुपए का लॉस हो गया था। इस केस में 8 रुपए का शेयर 9 रुपए में बेच दिया तो 1 का प्रॉफिट हो गया। समझे बाबू? चलिए, नोट डाउन कीजिए इसको। हमको रब करना पड़ेगा नेक्स्ट केस के लिए, और रब क्या किया जाए? ये फॉरफीचर की एंट्री रब कर दो भैया, ये सब में कॉमन है। मैं चाहता हूं कि ये केस मैं आपको अलग अलग दिखा दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे कर दूं। ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री आप ये आपको मेरे को तो याद ही होगा, ये ठीक है। फॉरफीचर में 2500 बस ये चाहिए था मेरे को। अच्छा, इस केस में कैपिटल लेजर में कितना चला जाएगा? 2500 में से क्या 1 भी रुपया यूज किया है? नहीं, तो पूरा का पूरा कैपिटल लेजर में चला जाएगा। बड़ा ही इजी है। आओ अपने देसी मेथड पे। डस्टर हो गया है खराब, हटाओ इन चीजों को, टाइम इतना नहीं है, इससे साफ भी बेटर होता है बल्कि ना। ये तो हम पीयर प्रेशर में रख लेते हैं डस्टर। किसी ने कहा सर अच्छा नहीं लगता है बोर्ड आपको कपड़े साफ करता है। भैया साफ होना चाहिए, बच्चे को तो पढ़ाई से मतलब होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी सुन लेते हैं कभी कभी। ठीक है, सेकंड केस हो चुका। थर्ड केस आता है, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस। थर्ड केस आता है कि भैया इफ द शेयर्स आर रेशियो फॉर 8 पर शेयर, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ₹8 पर शेयर और सामने लिख दिया फुल्ली पेड अप, इसके अलावा कोई पैसा पेमेंट नहीं होगी। फुल्ली पेड अप साफ साफ लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इफ द शेयर्स आर रेशियो, अच्छा किसी को नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूं। इफ द शेयर्स आर रेशियो फॉर 8 रुपी पर शेयर फुल्ली पेड अप, इसका क्या होगा समझिए। 8 रुपए आपको मिलेंगे फुल्ली पेड अप, इसके बाद 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। 8 रुपए आपको मिलेंगे, इसके बाद 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। राइट डाउन कीजिए अगर आपने केस राइट डाउन नहीं किया है तो। और कुछ बहादुर मेरे दोस्त आए इस पे जिसने लिख लिया है, इसका आंसर करते हैं। टाइम सफिशिएंट मैं देता हूं बीच में लिखने के लिए भी। अब देखिए 8 रुपए पर शेयर लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, यानी कि इसके बाद ये 1 भी रुपया नहीं देगा। 1 मिनट में फ्रेम चेक कर लेता हूं यार, ऊपर कभी मैंने आधी आ रही है, कोई बात नहीं, ये दिख रहा है कि भैया 8 रुपए पर शेयर है, फुल्ली पेड अप है। इसके बाद शाम बोलता है 8 रुपए पकड़ो और शेयर मेरे को दो, और 1 रुपए भी नहीं दूंगा इसके बाद में। मैंने कहा यार कंपनी ने कोई कॉल नहीं की 2 रुपए की, बेशक करियो चाहे नहीं करियो मेरे को मतलब नहीं है। 10 रुपए का शेयर है ना, 8 रुपए लेना है तो लो वरना मैं जा रहा हूं। कंपनी कहती है
ले लो। यानी कि कंपनी आपको पूरा का पूरा शेयर 8 रुपए में दे रही है, इसके बाद आपको 1 रुपए की पेमेंट नहीं करनी है। फुल्ली पेड अप का मतलब है चाहे कॉल किया हो चाहे कॉल नहीं किया हो, मैंने और पैसा नहीं देना, नहीं देना तो नहीं देना, काम खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा देखिए, इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है? इस केस में 5 रुपए पर शेयर देके इसको साइलेंट कर दिया गया था, इसको साइलेंट कर दिया गया था, यानी कि आप इसको दिया नहीं गया था, यानी कि 8 रुपए का शेयर आपने 5 रुपए में इशू करना था तो 3 रुपए का लॉस हो गया था। इसमें बोला है 8 रुपए का शेयर है, सॉरी 10 रुपए का शेयर है और 8 रुपए ही दूंगा और फुल्ली पेड अप, इसके बाद 1 भी रुपए नहीं दूंगा। फुल्ली पेड अप का मतलब है इसके बाद 1 भी रुपए नहीं दूंगा। तो आपको समझ लेना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा। बैंक अकाउंट को सिंपल सा है 500 इंटू में 8, 4000 टू, सॉरी बीच में वो आएगा ना इसमें शेयर फॉर फीचर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना चला जाएगा? फेस वैल्यू चली जाएगी पूरी की पूरी 500 शेयर्स पे। क्या मैं यहाँ पे 8 लिखूं? नहीं सर, इसने साफ साफ बोला है फुली पेड अप। अब आप कह रहे हैं कि सारा का सारा पैसा यहाँ पे डाल दीजिए, मैं तो सिर्फ 8 रुपए दूंगा, इसके बाद क्या इस पे कोई पैसा मिलना बाकी है? नहीं, ये जो 2 रुपए है ये भी हम नहीं मांग सकते इससे, बाकी शेयर होल्डर से तो मांगेंगे लेकिन इससे नहीं मांग पाएंगे ये पैसा, क्योंकि इसने साफ साफ यही कंडीशन रखी है। समझ में आया? हाँ जी। तो अब यहाँ पे आपको डालना है 10 रुपीज। फुल्ली पेड अप में हमेशा फुल अमाउंट आती है फेस वैल्यू, ये ध्यान रखना। फुल्ली पेड अप में हमेशा जितनी भी फेस वैल्यू होती है ना, पूरा का पूरा ये शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है। रीजन बताया क्यों? क्योंकि आप इन फ्यूचर और पैसा नहीं मांग सकते, तो अभी के अभी आप पूरा का पूरा आपको डालना पड़ेगा। तो 5 इंटू में 10, 5000। और यहाँ पे बैंक में कितना मिला है? मात्र 8 रुपए। क्या 2 रुपए और मिलने हैं इन फ्यूचर में? नहीं, उसने साफ साफ मना कर दिया फुली पेड अप बोल के, तो हमारा ये लॉस हो जाएगा। और मैं यहाँ पे डाल दूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने? 500 शेयर्स पे कितने रुपए का लॉस? 2 रुपए का, क्योंकि 10 का शेयर है, 8 रुपए वो दे रहा है, 1000 रुपए का लॉस। तो ये डेबिट है भैया, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है। तो 4 और 1 5 डेबिट और 5000 क्रेडिट का इक्वेशन रीच, इक्वेशन मेड, इक्वेशन मैच, कुछ भी बोलो। ये हो जाता है आपका थर्ड केस। क्या कोई दिक्कत आई है फुली पेड अप में? फुली पेड अप में अब आप नीच के इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू डाल दो, काम खत्म। यहाँ पे जो मिला है वो डाल दो, जो डिफरेंस आता है या तो सिक्योरिटी प्रीमियम बन जाएगा, इधर आता है तो फोर्थ फीचर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है फोर्थ केस, इफ द शेयर्स आर रेशियो फॉर 12 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। 12 पर शेयर, इफ द शेयर्स आर रेशियो फॉर 12 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। तो इसमें क्या करना है, आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए। इसको शायद मैं रब करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वहां जगह थोड़ी पड़ेगी, इसलिए आप इसको पहले लिख लीजिए। मैं 1 मिनट देता हूं, फटाफट लिखिए। अच्छा, इसके अगर आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री देखनी है, कैपिटल रिजर्व में देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने शेयर फॉर फीचर में वहां पे 2500 डलवाया था ना, 2500 में से 1000 यहाँ पे यूज हो गया, बचा 1500, वो आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। फोर्थ एंट्री में यहीं पे कर लेता हूँ यार, इसको मैं मिटाना नहीं चाहता। कहता है कि इफ द शेयर्स आर रेशियो 12 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या है? सारा का सारा पैसा मंगा लिया है, सारा का सारा पैसा मंगा लिया है, और उसके बाद आपने कितना पैसा दिया है? 12, यानी कि 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए पेमेंट कर रहे हो, तो 2 रुपए किसके ज्यादा दे रहे हो? प्रीमियम के। आप यहाँ पे एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा मिला है? 500 शेयर पे 12 रुपए, 500 शेयर पे 12 रुपए, और कितना हो गया? 12 पंजे 60, 6000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल हमेशा फुल्ली कोल्ड अप इसमें लिखा है तो फेस वैल्यू जाती है। फुल्ली कोल्ड अप लिखा है, इसका मतलब 5 और 3 8 और 2 10, पूरा का पूरा 10 चला जाएगा। 500 इंटू में 10, भैया 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दे दिए, 2 रुपए का क्या है बाबू? प्रीमियम। यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 500 इंटू में 2000 और यहाँ पे 5000। क्या ये एंट्री मैच हो रही है? 5 और 1 6, बिल्कुल। क्वेश्चन सोल्व, आंसर डन। कैपिटल रिजर्व में पूरा का पूरा 2500 चल जाएगा, क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं किया। बस यही था आपका यहाँ पे मेरे हिसाब से रेशियो का पूरा कंप्लीट टॉपिक। आप जा सकते हैं घर। मेरा मतलब है ये जो आपका रेशियो का टॉपिक था खत्म हो चुका है। चारों केसेस मैंने करा दिए अलग अलग, इनके बाहर कुछ नहीं आना, इनके बाहर कुछ नहीं आना, बस यही आपको पढ़ना है। आपको बस ये पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ये समझ लेना है 8 रुपए का शेयर 5 रुपए पे दे दिया, 2500 में 1500 का लॉस। क्वेश्चन कहता है कि आपको
₹8 का शेयर ₹9 में देना है, और अभी फुल्ली पेड अप उसके आगे नहीं लिखा था, कुछ नहीं लिखा था, ₹8 का शेयर ₹9 में देना है, यानी कि ₹1 प्रीमियम, और बाद में जो 2 मंगाएंगे वो भी देने हैं, तो 2 मंगाएंगे वो बाद में 2 में क्रेडिट करेंगे इसमें कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फुल्ली पेड अप का मतलब है ₹1 भी एक्स्ट्रा और नहीं देना, इसका मतलब पूरा का पूरा चला जाएगा शेयर कैपिटल में। ₹8 का शेयर दे दिया आपने, ₹2 का लॉस आ गया। इसमें कहा है कि फुल्ली कोल्ड अप, फुल्ली कोल्ड अप है तो फुल्ली कोल्ड अप माने 10, ₹12 में इश्यू करना है, ₹2 का प्रीमियम। आई थिंक सो ये हो चुका है, बड़ी एंड आप समझ चुके हैं। क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक हमने समझ लिया है। इस सेशन को, इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। टाटा बाय बाय, अलविदा।